दोस्तों गन्ने में एक बीमारी लगती है जीएसटी, जिसको हम ग्रासी सूट भी बोलते हैं और साथ के साथ इसको हम घसिया रोग भी बोलते हैं। शायद आप इसको नाम से ना पहचान पाएँ क्योंकि आपने पहली बार इसका नाम सुना होगा। तो इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, इस बीमारी का गन्ने पर क्या असर पड़ता है और इसकी रोकथाम हम अपनी गन्ने की फसल में किस प्रकार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम गन्ने से संबंधित जो है जानकारी आपको देंगे कि गन्ने में जो ये जीएसडी लगती है, ग्रासी सूट जो लगता है, ये कैसी दिखती है और यह हमारी गन्ने की फसल में क्या नुकसान पहुंचाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर चौधरी और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि की बात में। दोस्तों अगर चैनल आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में घंटी वाले बटन को भी दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे सबसे पहले। दोस्तों गन्ने की जो एक बीमारी है वो है जीएसडी, यानी कि एक ग्रासी सूट। ये एक बैक्टीरिया द्वारा हमारे गन्ने की फसल में लगती है, जिसका फाइटोप्लाज्मा, जो एक फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरिया होता है, उसके द्वारा ये हमारी गन्ने की फसल में लगती है। और गन्ने की फसल में लगने के साथ साथ ये गन्ने की पैदावार पर बहुत असर हमारे डालती है। इसमें जो हमारे जो गन्ने होते हैं वे एक झुंडनुमा आकार के हो जाते हैं, यानी जो गन्ना बन नहीं पकता है, वे विकसित नहीं हो पाते हैं। अविकसित अवस्था में ही हमारे गन्ने रहते हैं। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये जो हमारा गन्ना है ये पूर्ण रूप से जीएसडी से ग्रसित है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें गन्ने की कोई भी अवस्था नहीं है, ये बिल्कुल झुंडनुमा है। और साथ के साथ इसकी साइड में भी आपका ये फैलता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे आया, इधर आपका ये देखिए इसमें फैल गया है और ऐसे ही ये चारों तरफ फैलता चला जाता है। इसमें होता क्या है, जो हमारा जो गन्ने का जो पोगा होता है वह बहुत ही एक झुंडनुमा आकार बना लेता है। उसमें कोई किसी प्रकार का गन्ना नहीं बन पाता है। उसमें छोटी छोटी लताएं होती हैं, पत्तियां उसकी पीली पड़ने लगती हैं और उसमें कोई गन्ने का विकास भी नहीं होता है। गन्ना एक झुंडनुमा, एक झाड़ी नुमा, एक घास की तरह एक अपना आकार बना लेता है और वह गन्ना परिपक्व नहीं हो पाता है, यानी कि उसमें कोई भी विकसित नहीं हो पाते हैं कोई भी गन्ने, वो जो है अल्प विकसित ही रह जाता है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये हमारा जीएसडी ग्रस्त गन्ना है। इसमें देखिए, आप एक पत्ती को देखना, इसमें जो पत्ती आ रही हैं या आपका बिल्कुल सफ़ेद पत्ती पड़ रही हैं, सफ़ेद जो है पत्ती दिखाई दे रही है आपको। तो ये झाड़नुमा गन्ना बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, ये हमारे गन्ने में ये कैसे फैलता है। तो देखिए दोस्तों, जो ये बैक्टीरिया होता है फाइटोप्लाज्मा, ये कीटों के द्वारा भी फैलता है, जिसमें आपका हॉपर है और आपका माहू है और आपका फुदका, इनके द्वारा यह हमारे गन्ने की फसल में फैल जाता है या किसी भी फसल में लग जाता है। ये खासकर वैसे 0238 वैरायटी में ही इस समय ये दिखाई दे रहा है। जीएसडी ग्रासी सूट 0238 वैरायटी में ही दिखाई दे रहा है। तो इसके 2-3 कारण तो ये हैं कि ये जो आपका बैक्टीरिया है, ये फाइटोप्लाज्मा, ये एक तरह से कीटों द्वारा फैलता है। दूसरा, अगर जिन आप औजारों का गन्ना काटने में प्रयोग करते हो उस पर भी ये चिपक जाता है, तो उस कारण भी ये फैल जाता है। तो आपको करना क्या है कि एक तो अपने खेत में जो है जो जितने कीट हैं उनकी रोकथाम करके रखनी है। दूसरी बात, इसमें जब किसी औजार का आप प्रयोग करते हो तो उसको आप जो है ट्रीट कर लें, अच्छी प्रकार से उसे ट्रीट कर लें, जिससे वह रोग दोबारा से किसी दूसरे गन्ने में ना लगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी रोकथाम हम इसकी कैसे करें। तो दोस्तों वैसे तो इसकी रोकथाम के लिए अभी तक कोई भी दवाई कारगर नहीं है, कोई भी दवाई इसके लिए नहीं बनी है कि आप इसको जो है दवाई से किसी से रोक सकें। लेकिन आप दुकान पर जाते हैं तो आप बताते हैं कि साहब मेरे गन्ने में ये बीमारी हो चुकी है, तो वो आपको जो है दवाई दे देगा, लेकिन नहीं रुकेगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले काम ये करना है, जो भी ये आपका मैदा दिखाई दे रहा है इसको आपको अपने खेत से निकाल देना है और निकालने वाले स्थान पर जो है आपको ब्लीचिंग पाउडर या चूना उसको वहाँ पे घेर देना है, जिससे वो जो वे बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया वहीं पे मर जाएं और आगे को वे खेत में ना बढ़े। दूसरा, जब आप गन्ने की बुआई करते हो तो बीज का चुनाव उस प्लॉट से लें, बीज का चुनाव उस गन्ने से करें जिसमें ये रोग ना लगा हो। तो आप जो है बीज का चुनाव करते समय ये भी विशेष ध्यान रखें कि बीज को उसी खेत से लें जिसमें जीएसडी ना हो। दूसरी बात, अगर जो जीएसडी आपको दिखाई देती है तो आप अपने फसल में से उसको निकाल दें।
साथ के साथ उसको ऐसी दूसरी जगह पे दूर ले जाके घेर दें या उसको बिल्कुल नष्ट कर दें। मेरा सजेशन तो यही है कि उसको आप नष्ट कर दें। तो दोस्तों ये जो जीएसडी है ये गन्ने की पैदावार पर बहुत असर डालता है और ये दर पे दर बढ़ता जा रहा है, खासकर 0238 वैरायटी में। तो इसके लिए आप नई वैरायटियों का चयन करें। उस खेत में गन्ना ना लगाएं जिस खेत में पहले से जीएसडी आपका हो चुका है। तो उसमें जीएसडी में वाले गन्ने में आप जो है खेत में आप जो है गन्ना बिल्कुल ना लगाएं। और दूसरी बात, नई वैरायटी जैसे 118 हुई, 8272 हुई, और साथ के साथ अभी एक नई वैरायटी अभी लॉन्च हुई है 13235, उसका भी आप चुनाव करें। तो ये रोग बहुत ही कंट्रोल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों जीएसडी को जो है आप अपने खेत से एक माध्यम है बस, इसको निकाल सकते हो या आप जो है गन्ने को ट्रीट करके लगाएं। एक दोस्तों इसकी रोकथाम के लिए एक कंडीशन और होती है कि आप गन्ने को ट्रीट करके बोएं। वैसे तो गन्ने को अगर जो आप जीएसडी के तत्पर ही ट्रीट कर रहे हो तो उसके लिए 52 से 53 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसको ट्रीट करना पड़ता है। उसके लिए अलग अलग मशीनें आती हैं। लेकिन जो है आप वो भी नहीं कर सकते तो आप जो है 52 और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप जो है गन्ने को ट्रीट करके बोएं। गर्म पानी करके उसमें गन्ने को ट्रीट करें और अच्छी प्रकार से उसको जो है कम से कम 1 घंटे के लिए उसको भिगो के रखें। तो दोस्तों ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है कि आप 1 घंटे के लिए गन्ने को ट्रीट करेंगे फिर लगाएंगे। तो मेरा तो सजेशन यही है कि आप गन्ने को उस प्लॉट से बिल्कुल ना लें जिसमें जीएसडी दिखाई दे गया हो। दूसरा कारण ये है कि आप उस प्लॉट में गन्ने को बिल्कुल भी ना लगाएं। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी जीएसडी के बारे में। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर जो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ जय जवान जय किसान।